हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम देखने वाले हैं डीपीपी 1 एंड 2। पहले आप ये समझेंगे कि सर आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, क्या टारगेट है आज के लेक्चर का। थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन की ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट है। और सर इस चैप्टर से दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक अपने पास बनता है आरएसटी रिलेशन चेक करना, और दूसरा अपने पास बनता है 1-1-on-2 चेक करना। और आरएसटी के लिए मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि सर जो हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी, जो क्या होगी बेसिक डेफिनेशन, जो कि हमने थ्योरी में लिखी थी, उसी को हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और एक फिक्स फॉर्मेट है सर, उसके अकॉर्डिंग सारे आरएसटी के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जस्ट आपको एक कॉमन सेंस साथ में रखना है, वो देखते हुए चलना है बस। ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो आपको साथ में रखना है। फॉर्मेट एक ही है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सर फंक्शन के अंदर कौन कौन सा 1-1 एंड on2 फंक्शन चेक करना। ये अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर वैसे देखा जाए तो टीचर्स मोस्टली यहाँ पे एक मेथड, एक फॉर्मेट बच्चों को रटवा देते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों को समझ आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ को नहीं आता है। आप समझना चाहते हो सर, तो फिर उसके लिए मैंने आपको बताए थे कि दोनों को सेपरेटली आप चेक कर सकते हो। उसके लिए मैक्सिमम कितने मेथड्स हो सकते हैं अपने पास? 3। ठीक है, और एक सर ऐसा मेथड भी था जिसमें हम एक साथ क्या चेक कर सकते हैं, 1-1-on-2 को एक साथ चेक कर सकते हैं। वो क्या था बोलो? कि सर जो भी फंक्शन है उसका रिवर्स फंक्शन सोचेंगे हम जी, और दोनों का क्या कर लेंगे सर, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन को सर आइडेंटिकल शो कर देंगे। और जैसे ही कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिकल शो करोगे आप, तो फिर वो फंक्शन सर दोनों होगा, 1-1 भी होगा और on2 भी होगा। ऐसा हमने देखा था। इस मेथड को मैं नाम दे देता हूं ब्रह्मास्त्र, ताकि जो है बार बार इसको मैं यूज करूंगा और आपको समझा दूंगा। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्यों सर? क्योंकि ये वेरी इजी है सर, और एक ही मेथड से सर दोनों चेक हो जाते हैं। तो वो बच्चे जब कभी आपको क्वेश्चन में डाउट आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये मेथड लगा के आ जाओ, 1-1-on-2 चेक हो जाएगा। लेकिन ये तभी लगा पाओगे आप जब फंक्शन हमारा 1-1 भी है और on2 भी है। नहीं है तब ये काम नहीं करेगा सर। और यही तो चीजें समझनी है आज के लेक्चर में सर, कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए, कब कौन सा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन है डीपीपी 1 और डीपीपी 2, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिए हैं। लेकिन यहाँ पे सर हम लैंग्वेज को लिखने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, यहाँ हम मेथड्स को समझने के ऊपर फोकस करेंगे कि सर कब कौन सा मेथड लगा सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकती है सर इन क्वेश्चंस को देखने के लिए, इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए कितने तरीके हमारे सामने हो सकते हैं। हर एक तरीके पे बात करेंगे, हर एक डाउट के ऊपर बात करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को जब हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे, तो वहां पे मैं आपको वही मेथड यूज करवाने वाला हूं, वही मेथड हम लिखने वाले हैं सर, एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में, जो आप एज इट इज बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। तो वो आप टेंशन ना ले कि सर हम लिखेंगे कैसे। आज तो आप एकदम दिल खोल के पढ़े बस, कि सर हर एक बात समझ में आनी चाहिए। और ये अपना लास्ट लेक्चर है, फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और डेफिनेटली आज आपके डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे सर। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, इसको रिमूव करते हैं सर। अब हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक बार के लिए आप लैंग्वेज को अगर इग्नोर करते हो सर, कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। लैंग्वेज प्रॉपर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन की, वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे। ये अपना रिलेशन है सर, किसी सेट ए में डिफाइन है। सपोज ये किसी सेट ए में डिफाइन है। रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं सबसे पहले। तो आप फॉर्मेट को समझो एकदम फील करते हुए। ठीक है, कि सर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इस टाइप का कोई ऑर्डर पेयर चाहिए, इस टाइप का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आप खुद सोचो, ए का मतलब ए इज वाइफ ऑफ ए। कोई भी लेडी, कोई भी वुमन खुद की वाइफ हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती सर। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा सर? ए इज वाइफ ऑफ ए, ये क्या नहीं है सर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखना सर, ऐसे लिख के आएंगे कि बोर्ड एग्जाम में नहीं। आप समझो पहले कि सर सिमेट्रिक के लिए दो वेरिएबल चाहिए, और हम मान के चलते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन आर में। और अब आप चेक करो, कि b, a बिलोंग करता है क्या आर के अंदर। तो सर इस बात का मतलब क्या हुआ? a इज वाइफ ऑफ b, तो फिर b कौन है सर? हस्बैंड है। b कौन है? हस्बैंड है किसका सर? a का। तो ये कोई मेन है, कोई भी मेन। और सर ये आप चाहते हो कि इसमें बिलोंग करे, और बिलोंग करने का मतलब सर b इज वाइफ ऑफ a होना चाहिए। तो b वाइफ कैसे हो सकती है सर? b तो क्या है यहाँ पे?
एक मेन है और एक मेन कभी वाइफ नहीं हो सकता। कोई भी मेन जो है वो वाइफ हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता सर। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सर ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। पहले चीजों को ऐसे फील किया करो आप। अब हम बात करते हैं सर ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए सर हम क्या करते हैं, सपोज इफ पॉसिबल, तीन वेरिएबल लेते हैं, कौन से? इफ पॉसिबल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप अच्छे से। सपोज इफ पॉसिबल हो तो सर हम तीन वेरिएबल ले लेंगे उस सेट ए के अंदर जिसमें ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। और सच दैट हम चेक करेंगे सर क्या, कि ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें? आर में, एंड बी कोमा सी वो बिलोंग करता है सर आर में। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होते हैं तो फिर सर हमें तीसरा ऑर्डर पेयर चेक करना पड़ेगा। तीसरा ऑर्डर पेयर कौन सा चेक करना पड़ेगा सर? ए कोमा सी। ए कोमा सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं करता, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये चेक तब करना पड़ेगा जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो। सपोज ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही ना हो तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है सर, ये रिलेशन कैसा होगा? फिर ट्रांजिटिव होगा। इसीलिए मैंने लिखा सपोज इफ पॉसिबल होगा तो चेक करेंगे, नहीं पॉसिबल है तो सर फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। देखना जरा सर, इस बात का मतलब क्या हुआ रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी क्या है सर? यहाँ पे एक मेन है। और ये ऑर्डर पेयर क्या कहता है? बी इज वाइफ ऑफ सी, तो बोलो बी तो अपने पास मेन हो गया कि इसके अकॉर्डिंग। तो ये बात अगर है तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है सर। एक मेन जो है वो कभी भी वाइफ नहीं हो सकता, तो सर फिर ये ऑर्डर पेयर है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ये वाली कंडीशन बन गई। अब ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है सर, एंड ये वाला हमारे पास क्या नहीं है सर? अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं, या फिर आप कह दो पॉसिबल ही नहीं। तो फिर आप चेक किसको कर रहे हो भाई? चेक करने की जरूरत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा सर, ये चलेगा, इसकी ट्रांजिटिविटी चलेगी सर। तो ये फंक्शन कैसा है सर? ट्रांजिटिव है। क्यों है? इस चीज को थोड़ा सा ऐसे भी फील कर सकते हो कि सर जो सेट ए है आपका, उस सेट में ऐसा एबीसी का कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल ही नहीं है जिसके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन बने, और ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर चेक किसको करेंगे सर हम? तो ये रिलेशन कैसा है सर? ट्रांजिटिव है। तो इन दोनों में से ये वाला अगर आपके पास नहीं है, दैट मींस रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। अब इसके अंदर देखना क्या होगा, सेम तरीके से आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो चेक कर सकते हो सर, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सोचेंगे सर ए कोमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं क्या रिलेशन में? तो सर ये अपनी कंडीशन है, ए इज फादर ऑफ ए। कोई खुद का फादर हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो ये पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। रीजन आप बता सकते हो कि नो वन कैन बी फादर ऑफ वन सेल्फ, कि सर कोई भी खुद का फादर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट मींस ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करना कि सर मान के चलते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें? आर में, और हमें चेक करना है कि बी कोमा ए बिलोंग करेगा क्या। यही तो है, कितना सिंपल है देखो आप। सर ए कोमा बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो ये बी क्या है सर? सन है किसका? ए का। तो बी इज सन ऑफ ए, और इसके अंदर आप कह रहे हो क्या कि बी इज फादर ऑफ ए। तो जब बी सन है किसका? ए का, तो बी फादर कैसे हो सकता है भाई? ए का। तो सर ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है क्या? तो हम कहेंगे इस वाली बात से आपको क्या समझ में आता है कि सर बी जो है ना वो क्या है? सन है किसका? ए का। तो बी इज नॉट फादर ऑफ ए, ठीक है। बी इज नॉट फादर ऑफ ए। या ऐसे लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं लिखने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के ऊपर फोकस कर रहा हूं। आप सीधा लिख दो नॉट फादर ऑफ ए, कि सर जो बी है ना वो इज सन ऑफ ए, नॉट फादर ऑफ ए, जबकि ये क्या चाहता है कि फादर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं सर ट्रांजिटिव की, इसको समझना कि सर इफ पॉसिबल तो हम सर तीन वेरिएबल लेके चलते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए जिसमें रिलेशन क्या है? डिफाइंड है।
और सर क्या दो अपने पास ऑर्डर पेयर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सर एक तो हम पॉसिबल करवा देंगे सर, एक में कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉसिबल करवा देते सर। दूसरा अपने पास इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो फिर हमें तीसरे को चेक करना है, नहीं कॉम्बिनेशन बनाता है तो फिर ये ट्रांजिटिव है। देखना जरा कि सर ए कोमा बी मतलब ए इज फादर ऑफ, ए क्या है सर, ए इज फादर ऑफ बी, सुनते जाना आप। और सर बी कोमा सी अगर हम बिलोंग कराएं तो सर बी इज फादर ऑफ सी, क्या दोनों बात पॉसिबल है एक टाइम पे? यस। ए फादर है किसका, बी का, तो बी क्या है यहाँ पे, सन है, और कोई सन है उसकी मैरिज हो गई, उसके बाद इसके एक बेटा हो गया कौन, सी, तो बोलो बी भी अपने पास फादर बन गया क्या सी का? तो फिर ए सी का क्या हो गया सर, ग्रैंडफादर। आप खुद फील करो, ए फादर है बी का और बी फादर है सी का, तो बोलो ए जो है वो क्या होगा सर, ग्रैंडफादर होगा किसका, सी के लिए। सी क्या होगी इसकी, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर ए कोमा सी को अगर हम चेक करें तो ए कोमा सी जो है वो बिलोंग नहीं करता सर रिलेशन आर में। क्यों? ये बिलोंग तब करता जब ए क्या होता सर, ए इज फादर ऑफ सी, जबकि इन दोनों से ये बात प्रूफ होती है कि ए तो क्या है, ग्रैंडफादर है किसका, सी का, और सी का ग्रैंडफादर है तो वो सी का फादर कैसे हो सकता है सर, नहीं हो सकता। तो हम आगे लिख देंगे यहाँ पे ए इज फादर ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल एज ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। बोलो डरने के बाद तो हुआ क्या सर कि सर एबीसी टाइप का एक कॉम्बिनेशन, सॉरी एबीसी टाइप के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर सर पॉसिबल है जिससे हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन बनता है तो सर फिर हमें चेक करना पड़ेगा ए कोमा सी बिलोंग करता है या नहीं करता है। ए कोमा सी बिलोंग कर जाता है यहाँ पे तो ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन ए कोमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मींस ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? इस तरीके से आप चीजों को फील करो एक बार, और इनको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो मैं आराम से आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यही क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज में वापस से आएंगे। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब हम देखते हैं सर डीपीपी नंबर 2, ये आपके डीपीपी फर्स्ट। अब हम देखते हैं सर डीपीपी 2 जो कि 11 से रिलेटेड है, और इसमें आएंगे सर मजे। आरएसटी के अंदर तो एक ही पैटर्न था सर, जो बेसिक डेफिनेशन थी उसी को हम क्या बना लेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे और सोल्व करके आ जाएंगे सर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रांजिटिव को थोड़ा बहुत सोचना होता है, कॉमन सेंस साथ में रखना होता है, लेकिन 11 में सर एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं हमारे पास। हमें कैसे पता लगेगा कब कौन सा मेथड लगाना है? और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ठीक ठाक प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि वो 11 है या नहीं है। मुद्दा ये रहता है कि सर लिख के क्या आएंगे, लैंग्वेज कैसे लिख के आएंगे, उसी के लिए ये 3-4 मेथड आप समझो पहले कि कब कौन सा लगाना चाहिए सर। देखते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने 2 तरीके से लिखा है सर। डोमेन और को डोमेन चेंज करने पे 11 के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो बात आपको समझ में आएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, इसी के अंदर मैंने चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते पहले ये वाला फिर वो वाला। देखना जरा कि सर 11 हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं 11 चेक करने के। लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, जस्ट मेथड आपको शो कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड आपका क्या है सर कि सर हम 2 वेरिएबल डोमेन के अंदर लेट करेंगे सच दैट, कौन से 2 वेरिएबल सर, x1 x2, सच दैट कि सर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, ऐसा मान के चलते हैं। देन हम चेक कर लेंगे कि सर x1 इक्वल आता है क्या x2 के, इक्वल आएगा तो 11, इक्वल नहीं आता है तो नॉट 11, तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल टू x2 आ गया सर। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, 11 है। मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल होता है सर 11 चेक करने के लिए भी, और नॉट 11 है तब भी। नॉट इक्वल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 11। बेस्ट मेथड है, इसी को यूज करते हैं मोस्टली एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इससे सोल्व कर लेंगे सर। लेकिन इसके अलावा जो मेथड है वो भी आपको देखनी चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं कह रहा हूं आपको, रटना नहीं पड़ेगा। सेकंड है सर ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि सर जो भी ग्राफ इसका आता है हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे। मेथड मैंने बताया था आपको थ्योरी में। सर ग्राफ कैसे बनेंगे, इसको y के इक्वल कंसीडर करो आप, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बोलो सोल्व होने पे y कितना आएगा 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा सर 3, और -1 पे y कितना आ जाएगा -3, और ज्वाइन करो इसको तो ग्राफ आ गया कि स्ट्रेट लाइन। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, एक पैरेलल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो आप, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है, ये आप देख पा रहे होंगे।
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब सर एक एक्स आपने पुट किया और उस पर एक ही वाई मिल रहा है, एक्स पुट किया एक वाई मिला, तो ये कौन सा फंक्शन है सर 1 1। कौन सा फंक्शन है सर 1 1। बोलो डन है कि ये आपका मेथड नंबर 2। ठीक है, ये भी आप दोनों कंडीशन में लगा सकते हो सर, फंक्शन को 1 1 शो करने के लिए, या सर कोई फंक्शन हमारे पास नॉट 1 1 है तो वो शो करने के लिए भी आप ग्राफ को यूज कर सकते हो। उस टाइम पे एक से ज्यादा टाइम पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मेथड नंबर 3, ये बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये कॉमन सेंस है भाई, ऑब्जर्वेशन है। क्या है, ऑब्जर्वेशन। और ये तब काम करता है सर जब हमें कुछ निगेटिव वे में प्रूफ करना हो। किस वे में, जैसे कि इस तरीके से, यूजफुल फॉर नॉट 1 1। आपको ऐसा फील हो जाए कि यार फंक्शन है तो नॉट 1 1, अब लिख के क्या है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऑब्जर्वेशन से कोई भी दो वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करो, कोई भी दो वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करो जिन पे फंक्शन सेम वैल्यू देता है और वो शो करके आ जाओ। तो बोलो एक कोई भी एक पेयर आपको ऐसा मिल गया दो वैल्यू का जिन पे वैल्यू एक ही आ रही है, तो बोलो ये फंक्शन मेनी वन शो नहीं हो गया क्या। मेनी वन बोले तो नॉट 1 1। तो किसी भी बात को निगेटिव वे में, किसी भी बात को निगेटिव वे में या फिर फॉल्स वे में प्रूफ करने के लिए सर एक एग्जांपल सफिशिएंट है, एक रीजन क्या है सफिशिएंट है, वो हम ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं। फिलहाल सर इस क्वेश्चन के लिए हम इस ऑब्जर्वेशन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से नॉट 1 1 हम प्रूफ कर सकते थे। बोलो इन तीनों तरीके से अपने पास 3 तरीके होते हैं सर, 3 में से 2 ही लगा पाए आप। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू सुनते जाना आप। तो सर ऑन टू के लिए बताना, ऑन टू के लिए जो फर्स्ट मेथड अपना था वो क्या था सर, कि सर जो भी फंक्शन हमारा है, और ये फर्स्ट मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में हम काम में लेते हैं। बाकी जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सम टाइम आप इसको यूज भी कर सकते हैं, और इन चीजों को देखने से आपकी ये फर्स्ट मेथड है ना एकदम क्लियरिटी मिलेगी, आपको फील होगा सर हाँ 1 1 ऑन टू क्या होता है। भाई रटने से काम थोड़ी चलेगा यार, रटाने के लिए नहीं आए होंगे। देखना फर्स्ट मेथड है सर, फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर करेंगे, कंसीडर y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू कितना है सर 3x। चाहो तो आप वो डिफाइनिंग यहाँ पे लिख लो एज, फंक्शन कैसे डिफाइन है सर, रियल नंबर टू रियल नंबर, यही तो डिफाइन है। अब मैंने कहा था सर जो भी फंक्शन आपका है उसको y में फंक्शन बनाओ, तो इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन में 3, और इस साइड क्या बचेगा सर x। तो बोलो ये आपका फंक्शन कैसा बन गया सर, y में एक फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे आपको 2 काम करने होते हैं। पहले तो आप ये फील करो कि ऑन टू है या नहीं है। वो आप कैसे फील करेंगे, चेक करो कि कोडोमेन में y कहां पे बिलोंग करेगा सर, कोडोमेन में। तो हर एक y के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, कोई ना कोई x होना चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट था अपना। तो आप बोलो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे y पुट करोगे, आप सोल्व करने के बाद एक रियल नंबर ही तो आएगा, और रियल नंबर ही तो है x। तो सर हर एक y के लिए कोई ना कोई x है इसमें, तो ये फील तो हो गया सर ये ऑन टू है। अब मुद्दा है सर लिखने का, तो लिखेंगे क्या, उसके लिए मैंने बोला था आपको बर्मास्टर मेथड वाली जो आइडेंटिकल वाली बात है ना वो काम में लेंगे सर, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। और उसको लिखने का तरीका सिंपल सा है, रटा रटाया मेथड ये देखना कि सर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y किस में बिलोंग करेगा सर, कोडोमेन में, ये रही आपकी कोडोमेन। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r there are some x, कि सर हर एक y के लिए वहां पे कोई ना कोई क्या है x है, और वो x किस तरीके से है सर y अपॉन 3, और ये किस में होना चाहिए सर, डोमेन में सच दैट। अब इसके आगे वो वाली बात आपको शो करनी है, कौन सी वाली, सच दैट सर, जो x इज इक्वल टू आपने ये फंक्शन बनाया है इसको फंक्शन में वापस पुट करो। वैसे देखा सही तो ये पागलपंथी वाली बात लगती है सर, इसको वापस पुट करोगे तो सर डेफिनेटली वो सोल्व होगी, y तो आएगा, हाँ डेफिनेटली आएगा, तो क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। पुट कर दो इसके अंदर f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे सर, y अपॉन 3। तो सर 3y अपॉन 3 से 3 कैंसिल होने के बाद इक्वल में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ये आते ही आप क्या बोल देंगे सर, फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। फंक्शन हमारा कैसा है सर, ऑन टू है। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। बोलो डन है क्या बात। ये आपको तभी लगाना है जब आपका फंक्शन कैसा हो सर, ऑन टू हो। ऑन टू होगा तब आपको y लेके आना है बस। ऑन टू नहीं है तो फिर सर नहीं है तो फिर वो ऑब्जर्वेशन चलेगा अपना,
कौन सा तरीका चलेगा सर? ऑब्जर्वेशन। ये कब काम में लेंगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सर, और ऑब्जर्वेशन सर नोट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू वाले खेल में आपको लिखना उखना सब बाद में, पहले आप फील करो कि ऑन टू है या नहीं है। आपको लगता है कि ऑन टू है तो ये लिख के आ जाओ, आपको लग रहा है कि सर ऑन टू नहीं है तो किस वजह से लगा आपको, वो एक रीजन आप बता दो, बस एक रीजन सफिशिएंट है, तो वो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, नॉट ऑन टू। बोलो डन है के बाद? फिलहाल तो सर ये ऑन टू है तो हमारे पास ये कोई यूजफुल नहीं है। मेथड नंबर 2 बोल दो या थर्ड बोल दो, इसको बात है कि ये थर्ड पे रखना। सेकेंड जो मेथड है सर वो हमारे पास क्या था कि सर हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको कोडोमेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों सर? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेंज इक्वल आती है किसके? कोडोमेन के, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है? ऑन टू। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करो इस फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3x। और ये बात भी उसी के समझ में आएगी जिसको रेंज फाइंड आउट करना आता है। अब क्लास 11 के अंदर आपने रेंज फाइंड आउट करना कितना बेटर सीखा वो तो आप ही जाने। मैंने कहा आपको लास्ट 2 लेक्चर देख लो, मैंने सिखाया वहां पे रेंज फाइंड आउट करना, बहुत बेसिक से एकदम, कि सर फंक्शन के अंदर हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन चूज करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन कौन है? x। x बिलोंग करता है सर, x की रेंज क्या है? x किस में बिलोंग करता है सर? डोमेन R। x यहाँ पे क्या है? ऑल रियल नंबर है सर। अब हमें चाहिए सर 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3x। रियल नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अभी भी क्या रहेगा? रियल नंबर्स। अब ये बात बच्चों के थोड़ी कम समझ में आएगी। आप सोचो रियल नंबर क्या है सर? इनफाइनाइट नंबर्स है, उनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अभी भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स ही रहेंगे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये बात किसी के कम समझ में आती है तो फिर मेथड ये तो है ही, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं रेंज आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा नहीं, वो आपको आता ही है, मैं मान के चलूंगा, थोड़ा समझा सकता हूं मैं जो कि मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे तो सर बोलेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन वो किसके इक्वल आ रही है सर? कोडोमेन के। क्यों सर? कोडोमेन भी तो अपने पास क्या है सर? ऑल रियल नंबर ही तो है। और जब भी इक्वल आ जाए सर दैट मींस फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। या आपके पास 3 मेथड थे सर सेपरेटली किसको चेक करने के? ऑन टू। और ये 3 मेथड थे सर किसको चेक करने के लिए? 1 1। अब जिस बच्चे ने यहां तक टाइम दिया उसको मजे आने लग गए। अब बोलो क्लियरिटी मिल रही नहीं मिल रही? ऐसे थोड़ी कि एक आपने रट लिया बस काम, एक रटने से काम नहीं चलेगा। अब सर एक मेथड ऐसा भी है जिसमें सर 1 1 ऑन टू को एक साथ चेक किया जा सकता है। कैसे सर? फंक्शन f हमें गिवन है, एक फंक्शन हम g बनाएंगे, इसी का रिवर्स, दोनों को कंपोजिट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिकल शो कर देंगे तो वो हमारे पास 1 1 ऑन टू हो जाएगा। लेकिन वो मेथड आपको तब काम में लेना है जब आपको ये फील हो जाए क्वेश्चन को देख के ही कि सर फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, अब हमें शो करना है सर, लिखना है जस्ट, तो आप वो मेथड लिख के आ सकते हैं। बोलो डन है क्या? वो देखते हैं। उस मेथड के अंदर क्या करना होता है सर? हमें जो भी फंक्शन है सर उसको हम क्या करते हैं? y के इक्वल कंसीडर करते हैं सर। देखना जरा कौन से मेथड से बता रहा हूं सर, अब मैं हैशटैग लगा के आप लिखेंगे ब्रह्मास्त्र मेथड है सर ये, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा और क्या इससे, ठीक है, कि सर जो भी फंक्शन उसको y के इक्वल लो, आप कंसीडर करो इसको, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है सर? 3x। कंसीडर तो लिख लेंगे आप, यहाँ पे एक्सरसाइज में बताऊंगा लैंग्वेज पूरी लिख के, y इज इक्वल टू ये। अब y में फंक्शन बनाओ सर तो इसको डिवाइड करेंगे, और यही तो यूज किया था अभी हमने यहाँ पे, तो सर ये होगा x इज इक्वल टू y अपॉन में 3। और इसको हम मान लेंगे सर ये क्या है? y में कोई फंक्शन है g ऑफ y अपॉन में 3। आप मुझे बताओ यहाँ पे जो फंक्शन f था वो किससे डिफाइन था सर? r टू r। वो इसका जस्ट रिवर्स हम सब g मानते एज, तो सर यहाँ पे तो सेम ही लगेगा अपन को, लेकिन ये जस्ट रिवर्स होता है सर, यहाँ पे ऐसे कंसीडर करते हैं हम। तो 2 फंक्शन आ गए सर हमारे पास, एक तो क्या आ गया? f ऑफ x, एक आ गया सर हमारे पास g ऑफ y। आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करो आप। गोफ ऑफ x और फॉग ऑफ y, ये भी रटा रटाया मेथड है, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो सर g ऑफ f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ y, ठीक है। f ऑफ x यहाँ पे पुट कर दो, g ऑफ y यहाँ पे पुट कर दो, तो g और f ऑफ x कितना है? ये रहा। अब सर g फंक्शन में 3x पुट करेंगे, ये आपका g फंक्शन है, इसमें क्या पुट कर देंगे सर? 3x।
तो y की जगह 3x अपॉन में कितना 3, तो क्या आ गया सर x आपने पुट किया और x ही आपके पास आ गया। तो सर ये आइडेंटिटी है किसके अंदर, अपनी डोमेन में। और डोमेन किसकी होनी चाहिए सर, ये अंदर वाले फंक्शन की f की। तो f की डोमेन क्या है r, वो यहाँ पे लिखेंगे आप। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। g ऑफ y, तो g ऑफ y कितना है सर, y अपॉन में 3। इसको सर f के अंदर पुट कर दो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड ऑन टू के लिए काम में लिया था, उसके अंदर ये वाली बात ही तो काम में ली थी। बोलो याद आ रही है क्या? 3 से 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा y। और ऐसा तभी होता है सर जब फंक्शन हमारा क्या हो, ऑन टू हो। बात समझ आ रही है क्या आपके? ठीक है। वो सर y पुट किया था और y आ गया अपने पास, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है अपनी डोमेन में। और डोमेन किसकी सर, अंदर वाले फंक्शन g की। g की डोमेन क्या है सर, r। अब सर दोनों कंपोजिट फंक्शन क्या हो गए सर, यहाँ पे आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, ये दोनों फंक्शन क्या हो गए सर, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सर। दोनों फंक्शन क्या है सर, आइडेंटिकल है। दैट मीन्स जो फंक्शन आपका f था ओरिजिनल फंक्शन, वो क्या है सर, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों है सर। चाहो तो आप ये भी सोच सकते हो अब ये इन्वर्टिबल भी होगा तो सर ये इसका फंक्शन जो है ना, ये g जो आपके पास नया है, ये क्या होता है, इसका इनवर्स होता है। ये हम देखेंगे इनवर्स वाले में। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अब हुआ क्या सर, ये फंक्शन ये डन हो गया सर, इतने मेथड अपने पास है। अब अपने पास क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, फंक्शन सेम है, डोमेन और को डोमेन चेंज होने पे क्या इफेक्ट आएगा वो आप देखना जरा कि सर क्या इफेक्ट आने वाला है, सुनते जाना। फर्स्ट हम चेक करना सीख रहे हैं क्या सर, 1 1। वही सर 3 मेथड अपने पास सेपरेटली, फिर ऑन टू के लिए भी 3 मेथड है सेपरेटली, और दोनों को एक साथ चेक करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र मेथड है। यही चलेगा सारे क्वेश्चंस में, और सभी क्वेश्चंस में करूंगा तो आपको अपने आप चीजें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। 1 1 के लिए बोलो फर्स्ट मेथड आप काम में ले सकते हो क्या, कि सर वही f ऑफ x1 फर्स्ट इज इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे और चेक कर लेंगे कि x1 इक्वल है क्या x2 के। तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो यहां से सर x1 इक्वल हो गया किसके, x2 के। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है सर, 1 1 है। बोलो डन है क्या? क्यों, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो सर, क्या दिक्कत है? और ये x1 x2 कहां पे लेट करते हैं सर हम, डोमेन में, इसमें नेचुरल नंबर में। ठीक है यहां तक। सेकंड मेथड आपका क्या है, बोलो ग्राफ। वही आप ग्राफ बनाएंगे सर, इस बार भी ग्राफ क्या आएगा, वही ग्राफ आएगा, वही आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1। सुनते जाए बस आप। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है सर, ऑब्जर्वेशन। लगेगा क्या वहां पे, ये लग गया सर, ये भी लग गया। ऑब्जर्वेशन तो तब लगाएंगे सर जब नोट 1 1 हो। आगे वाले क्वेश्चन में आपको, जस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगी ये बात। तो ये सर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, ये हम यूज करेंगे किसके लिए, नोट 1 1 के लिए यूज करेंगे, नोट 1 1 के लिए यूज करेंगे। ठीक है, डरने के बाद ये हो गया सर। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। कुछ इफेक्ट आया क्या, अभी तक नहीं आया सर, ऑन टू में आएगा देखना। फर्स्ट मेथड ये आपका क्या था बताओ, कि सर हम कंसीडर कर लेंगे इसको y की इक्वल। तो y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो क्या 3x, या f ऑफ x लिख दो पहले। y इज इक्वल टू जो f ऑफ x है उसको अपने पास कितना है 3x। सर y में फंक्शन बनाएंगे तो y अपॉन 3 इज इक्वल टू x। डन बात। अब आप पहले इसको फील करो कि ऑन टू है क्या, इस डोमेन और को डोमेन के अकॉर्डिंग। सुनते जाना। ये फंक्शन हमारा कैसे है सर, एस फंक्शन है सर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताना y कहां पे बिलोंग करेगा सर, को डोमेन नेचुरल नंबर में। और सोल्व करने के बाद जो x आना चाहिए वो क्या आना चाहिए सर, नेचुरल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए इसको सोल्व करने पे नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं। नेचुरल नंबर में सर 1 आता है, 1 पुट करो, 1 पुट करने पे 1/3, और 1/3 सर x डोमेन में होगा क्या सर, नहीं होगा। ये इफेक्ट पड़ता है डोमेन को डोमेन। अब आपने जैसे ही फील किया, आपको पता लग गया सर ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो बेटा ये मत करके आ जाना। वो वाला तरीका सर, f के अंदर हम पुट कर देंगे इसको और y आ जाएगा, ये शो करके आ जाएंगे। पुट करोगे y तो आ जाएगा, रख के देखो, y/3 इज इक्वल टू, y/3 इसमें पुट करोगे, इक्वल में क्या आ गया सर, y। और y आते आप इसको क्या बोल के आ जाएंगे, ऑन टू, जबकि ये ऑन टू है ही नहीं। यही खेल है, इसीलिए मैं कहता हूं डिस्टर्ब होते बच्चे यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है सर यहाँ पे? तो मैंने कहा था ना आपको फील करना, फील करने के बाद ये तो लिखने के लिए था, ये मेथड थोड़ी है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको नहीं करनी है, क्रॉस लगा के लिख देना यहाँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी।
तो सर यहाँ पे ऑन टू नहीं है और ऑन टू नहीं है, तो फिर आपका मेथड कौन सा काम में आएगा बेटा? ऑब्जर्वेशन वाला। कौन सा काम में आएगा? ऑब्जर्वेशन वाला या फिर आपकी रेंज वाला। तो देखना जरा, सेकंड मेथड में यहाँ पे डायरेक्ट पहले रेंज वाले से पहले कौन सा लगाता हूं? ऑब्जर्वेशन। इसी में फर्स्ट मेथड में लिख के आ सकते हैं इसको, आप हटाओ आप। कुछ बच्चों को लगे सर अब दोबारा सोल्व करना पड़ेगा कि नहीं, यही सॉल्यूशन यही चल रहा है, ये वाली बात काम में नहीं लेंगे सर। इसी के आगे आप क्या कर देंगे? इतना आ गया क्या बोलो? अब आप डायरेक्ट लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लूं क्या? इतना आने के बाद आपको क्या लिखना है इसमें देखना, ठीक है? ये तो मैंने आपको बताया कि ये बात मत करके आ जाना तुम। सर ये ऑन टू नहीं हमें फील हो गया, नेचुरल नंबर यहाँ पे हम रखेंगे तो हर बार अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा सर, तो हम क्या लिखेंगे सुनना, 4, या फिर हम लिखेंगे देयर आर, ऑब्जर्वेशन काम में लेंगे यहाँ पे, देयर आर मेनी वाई, देयर आर मेनी वाई लाइक वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लो यहाँ पे, जैसे 2, ठीक है? ये लो, देयर आर मेनी वाई इन कोडोमेन विच हैव, ये क्या लिखा मैंने भाई? विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। अब ये वाली बात तो हो गई एकदम प्योर लैंग्वेज में, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं आपको। थ्योरी में मैंने लिखाया था कि इसे और करके एकदम इन जनरल लिखो आप शॉर्ट वे में, कि सर एक एग्जांपल ही तो देना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखना, y इज इक्वल टू, y कहां से आएगा सर? कोडोमेन में। y इज इक्वल टू 2 बोलो नेचुरल नंबर में है क्या? कोडोमेन के अंदर ऐसा है क्या? है सर, ऐसा बिलोंग करता है। बट x इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी? 2/3। ये बिलोंग नहीं करता है सर किसके अंदर? नेचुरल नंबर डोमेन में। और यहां पे आप बोल दो चाहे कोडोमेन, आपको फील कराने के लिए लिख रहा हूं, बाकी ये डोमेन कोडोमेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। बोलो डन है क्या? तो सर हर एक y के लिए, जैसे कि यहाँ पे कौन है, y इज इक्वल टू 2 के लिए कोई x नहीं है यहाँ पे, यस और नो? x बिलोंग ही नहीं करता सर नेचुरल नंबर में, तो ये अपने पास क्या हो गया फंक्शन सर? नॉट ऑन टू। और ये नॉट ऑन टू आपने प्रूफ किया किससे? ऑब्जर्वेशन से। किससे प्रूफ किया? ऑब्जर्वेशन से। इतनी बात तो आप लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑन टू होता तो नीचे वाली बात कौन सी लिखते सर? वो आइडेंटिकल वाली, ठीक है? ये ऑन टू नहीं है तो फिर सर क्यों नहीं है? क्योंकि सर बहुत सारे वाई ऐसे हैं जिनके लिए एक्स नहीं है, तो उनमें से एक वाई आप दिखा दो। इसीलिए मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन बोले तो सर एक एग्जांपल सफिशिएंट है इसको नॉट ऑन टू प्रूफ करने के लिए। वो एक एग्जांपल हमने दिया, y इज इक्वल टू 2, और ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होता है। यहां तक बात क्लियर है क्या सर? सर ऑब्जर्वेशन तो हो गया। इस क्वेश्चन को सर हम किससे कर सकते थे बोलो? रेंज फाइंड आउट करके कर सकते हैं क्या? तो ये मेथड नंबर हो गया फर्स्ट। और सेकंड अपने पास क्या है सर? कि सर रेंज वाले तरीके से कर सकते हैं। तो रेंज बताओ आप। यहां पे थोड़ी सी रेंज इंपॉर्टेंट है, सुनना कैसे सर। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा? 3x। एक्स बिलोंग किस में कर रहा है इस बार? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर बोले तो सर यहां पे देखना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो डायरेक्ट, 1 2 3 4 टेस्टेड। x इसमें बिलोंग करता है सर। अब सर हमें चाहिए 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। रियल नंबर्स में तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर्स ही होते हैं सर, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे या चेंज हो जाएंगे। 3x किस में बिलोंग करेगा सर? इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ये कितना बन जाएगा? 6 9 12, और ऐसे चलेगा सर। अब आप मुझे ये बताना कि सर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो कितनी आई सर? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ये रही, क्या ये इक्वल है क्या सर? कोडोमेन जो कि क्या है? नेचुरल नंबर। ये रही कोडोमेन है सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, जबकि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रही है सर? 3 6 9 12। ये दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है सर दैट मींस फंक्शन कैसा है सर? नॉट ऑन टू है। डन है क्या बात?
तो ये मेथड भी काफी अच्छा मेथड होता है। ये उन बच्चों को अच्छा लगेगा जिसको रेंज फाइंड आउट करना अच्छे से आता है। उसके लिए तो सर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा रेंज फाइंड आउट करो। कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू, इक्वल नहीं है तो नॉट ऑन टू। बोलो डन के बाद फर्स्ट मेथड को यूज करना चाहिए तो सर आप पहले फील करो, फंक्शन अगर ऑन टू है तो ये आइडेंटिकल वाली बात लिख दो इसके जस्ट आगे। आपको फील होता है कि सर फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है, एक रीजन बता के आ जाओ बस, या आइडेंटिकल वाला रहने दो वहां पे। बोलो बात क्लियर है क्या? ऑफ कोर्स क्लियर है सर, मजे आ गए सर, यहां से चीजें समझ में आने लग गई। अभी तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हुआ है। क्वेश्चन मैंने इसमें दिया आपको 4 से 5 क्वेश्चन होंगे शायद, सारे करेंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर। कोई स्टूडेंट सोचे सर इसके लिए ब्रह्मास्त्र मेथड तो आपने बताया नहीं, तो वो लगाएंगे क्या बताओ? वो नहीं लगाएंगे सर इस बार। क्यों? क्योंकि नॉट ऑन टू है ना, जबकि सर ब्रह्मास्त्र में तो क्या होता है, दोनों फंक्शन हमारे पास क्या बता देते हैं अपन, 1 1 ऑन टू बताने के लिए या 1 1 ऑन टू शो करने के लिए हम काम में लेते हैं सर उसको। सर 1 1 ऑन टू नहीं हो तो नहीं होने के लिए भी लगा सकते हैं, बट लेकिन उसके लिए रहने दो आप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो तब लगाएं आप जब 1 1 ऑन टू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन चेंज करने पे भी फंक्शन सेम ही रखा है। मैंने दो क्वेश्चन बनाए हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। डोमेन कोडोमेन चेंज करने पे क्या इफेक्ट होगा वो बाद में देखते हैं सर, पहले इसको चेक करते हैं 1 1 चेक करने के लिए सर फर्स्ट मेथड अपना दो वेरिएबल x1 x2 डोमेन के अंदर कंसीडर करते हैं सर, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल मान के चलते हैं किसके, f ऑफ x2 के। वैल्यू पुट कर दो, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लास्ट डाउट, कि सर इवन पावर हो दोनों तरफ सेम, तो सर हम x1 x2 के साइन चेक करते हैं, दोनों के साइन सेम है तो ये इक्वल होंगे, अपोजिट साइन है तो इक्वल नहीं होंगे। आप मुझे खुद बताना x1 x2 क्या है सर, ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में तो बोलो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं क्या? तो सर इनके साइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो सर सेम साइन नहीं, अपोजिट साइन है ये। तो x1 इक्वल्स टू क्या होगा सर, स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस x2, और हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज x1 x2 हम यहाँ पे कंसीडर किसमें करेंगे, डोमेन में तो करेंगे, बिलोंग्स टू R। कंप्लीट थ्योरी में लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, वो एक्सरसाइज में लिखेंगे। सर ये बिलोंग करते हैं R में, दैट मींस ये इक्वल नहीं होंगे, बस बात खत्म। वो इक्वल नहीं होंगे तो सर ये अपने पास कैसा फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 होगा। कैसा होगा सर, नॉट 1 1। और नॉट 1 1 है तो सर इसको तो हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे। पहले हम देखते हैं सर ग्राफ से। ग्राफ क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का पैराबोला ग्राफ होता है सर, पॉजिटिव वैल्यू देता है ऑलवेज ही। अब आप इसको जैसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा ये, बस इतना शो करके आ जाओ आप। ये आपका x1, ये आपका x2, इस पॉइंट को आप ले लो y, कि सर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है सर, y। तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, दैट मींस नॉट 1 1। कैसा है सर, नॉट 1 1। थर्ड अपने पास क्या था सर, ऑब्जर्वेशन। अब ये क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए कि कब कौन सा काम में लेंगे। ऑब्जर्वेशन काम में ले लेते हैं सर, क्योंकि ये फंक्शन ऑब्जर्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। दो वैल्यू ऑब्जर्व करो जिन पे सेम वैल्यू आ रही है, तो सर हम कहेंगे f ऑफ 2 f ऑफ -2, दोनों पे वैल्यू क्या आएगी सर, f ऑफ 2 रखोगे तब भी 4 आएगा और -2 रखोगे तब भी 4 आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है सर, मेनी वन फंक्शन है सर, दैट मीन्स नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या तीनों मेथड अपने पास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको सारे सर ये होता है सर, ऐसे पढ़ो आप 10-5 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो डाउट आपके खत्म ही हो जाएंगे सर। ऑन टू को चेक करते हैं सर। ऑन टू के लिए सर फर्स्ट मेथड अपना क्या है सर, फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है सर, x स्क्वायर एज फंक्शन की डिफाइनिंग क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, देखना कि सर y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम बनाएंगे सर y में फंक्शन, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है सर, y। स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y। क्या ये बात कंप्लीट इस डोमेन को डोमेन के लिए क्या सही है क्या? चेक करो इसको पहले तो आप करो इसको फील की ऑन टू है या नहीं है। फर्स्ट काम यही करना ऑलवेज, और वो आपकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। y बिलोंग करेगा कोडोमेन में, x बिलोंग करेगा डोमेन में। क्या हर एक y के लिए
x यहाँ पे अवेलेबल है क्या कि सर y बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर में, तो रियल नंबर में तो सर निगेटिव नंबर आएंगे और रूट के अंदर निगेटिव नंबर तो डिफाइन ही नहीं होते। तो सर निगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ पे कोई भी डिफाइनिंग नंबर नहीं है सर, कोई भी x नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और सर ये नॉट ऑन टू होगा, और नॉट ऑन टू क्यों हो रहा है वो आप रीजन आपके समझ में आ गया, वही रीजन आप लिख के आते हैं। और सर ये ऑन टू होता तो वो आइडेंटिकल वाली बात लिख के आते हैं, ठीक है। तो सर ये तो नॉट ऑन टू है, तो क्यों है वो रीजन यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे फोर की बजाय आप लिखेंगे, देखो ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा दिमाग में सेट हो गई कि सर देयर आर मेनी वाई like negative numbers, there are many y in codomain which have no pre-image कि सर कोडोमेन के अंदर ऐसे काफी y है हमारे पास, जैसे कि निगेटिव नंबर जिनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं सर, कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है x की, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। कोई सोचे नहीं सर मैं तो एक एग्जांपल देके आना चाहता हूं, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, उसमें और भी टाइम बचेगा आपका। आप कहेंगे यहाँ पे कि सर y बिलोंग करता है कोडोमेन में, और कोडोमेन में अपने पास ये है कि नहीं है, y इज इक्वल टू -2 पॉसिबल है क्या? कोडोमेन में -2 है सर, बट y इज इक्वल टू -2 के लिए सर यहाँ पे x नहीं, बट हम कहेंगे for y is equals to -2 there is no x, as x is equals to क्या है सर, ±√y। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक स्टूडेंट बेटा सोच रहा है कि सर आइडेंटिकल क्यों नहीं लगा सकते। बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, देखो आइडेंटिकल क्यों गलत है, आप वैसे तो इसमें रखेंगे ना तो वो सही भी हो जाएगा, देखना आप ये वैल्यू इसके अंदर रख के देखो, ±√y इसमें रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बोलो y आ जाएगा कि सर स्क्वायर से प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और रूट हटी जाएगा, तो y तो आ गया सर। आप तो कहते थे y आते ही, भाई ये y आएगा ये तो बाद की बात है, पहली बात तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है, कौन सी, √y। हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है सर, ये फंक्शन आपने बनाया गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये लिखना चाहो तो लिख दो आप, नॉट पॉसिबल। अब मैं एकदम डीप में जाऊंगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो आप रट लो, है ना, ये रटी रटाई बातें हैं सर। बोला मैंने आपको ऑन टू हो तो आइडेंटिकल वाला तरीका, ऑन टू नहीं है तो वो एक रीजन बता के आ जाओ, बस बात खत्म। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखना सर, ऑन टू के लिए हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, तो फंक्शन बोलो आप। रेंज वाला तरीका बहुत मस्त तरीका है अगर आपको रेंज आता है कि सर ये फंक्शन इसकी रेंज क्या है, आप बताओ x² ऑलवेज क्या होता है, x² ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि सर ये निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो ये 0 होगा या फिर पॉजिटिव, और ये इसकी क्या हो गई, रेंज। बोलना जरा, रेंज ऑफ f ऑफ x कितनी हो गई सर, 0 या 0 से बड़ी, तो क्लोज इंटरवल 0 से कहां तक, इन्फिनिट तक। क्या ये रेंज इक्वल है क्या सर कोडोमेन की? सर कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, जबकि ये तो अपने पास ऑल रियल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दैट्स वाई फंक्शन क्या नहीं है सर, नॉट ऑन टू। फंक्शन कैसा है सर, नॉट ऑन टू, और ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे लगाई दिया। बोलो डन के बाद, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जब आपकी डोमेन कोडोमेन क्या हो, ऑल रियल नंबर। अब हम देखते हैं सर डोमेन कोडोमेन हमारे पास क्या कर दो आप, नेचुरल नंबर, तो ये वाली बात चेंज हो जाएगी। सुनते जाना आप, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इस बात में क्या चेंज हो जाएगा सर, तो पहले हम चेक करते हैं सर 1 और इफेक्ट आएगा। फर्स्ट पॉइंट अपने पास, फर्स्ट मेथड क्या था सर x1 x2 कंसीडर करते हैं किसमें, डोमेन नेचुरल नंबर के अंदर, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। वैल्यू पुट करेंगे तो सर क्या आएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। और अब हमें सोचना होता है सर जब इवन पावर हो कि सर x1 x2 के सेम साइन होंगे तो ये x1 x2 इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। पहले तो आप इस स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे, तो कॉन्सेप्चुअल वाइज ये क्या बनना चाहिए था सर, +-x2। बट यहां पे हम बोलेंगे सर x1 इक्वल होगा x2 के,
बिकॉज x1 x2 वो बिलोंग करते हैं सर किसके अंदर, नेचुरल नंबर्स में। और नेचुरल नंबर मतलब सर दोनों के साइन कैसे हैं सर, पॉजिटिव। आप यहाँ पे निगेटिव ले ही नहीं सकते सर, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। बोलो डरने के बाद इस तरीके से आप चेक करें। सर ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि ऑफकोर्स कर सकते हैं। कुछ बच्चों के तो कॉन्सेप्ट ही आज यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं सर, ग्राफ को हम ऐसे भी देख सकते हैं सर इतना, और क्या, ग्राफ को तो तुम ऐसे देखते हो जैसे ईद का चांद हो कभी कभी। नहीं भाई साहब, ये तो साथ साथ चलना ही चाहिए, ठीक है क्या, हाँ ये तो साथ साथ चलना चाहिए सर। सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या पूरा वो बना देंगे क्या, पैराबोला? नहीं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप किसके लिए बना रहे हो सर, वहां पे ऑल रियल नंबर के लिए बनाया था। पॉजिटिव वैल्यू रखी तो ये वाली फ्लिप आ गई, निगेटिव वैल्यू पुट करते जा रहे थे तो सर इधर वाली आ गई थी। लेकिन इस बार तो सर ऑन नेचुरल नंबर पुट करेंगे, ओनली जीरो भी नहीं करेंगे सर, ठीक है ना, जीरो पे जीरो आता था वो भी नहीं करेंगे। होलो सर्कल 1 किया 1 आ गया, 2 किया 4 आ गया, 3 किया 9 आ गया, तो ये वाली फ्लिप बनेगी ओनली। और अब आप ड्रॉ करोगे तो वहां पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन इस पे एक ही पॉइंट पे करेगा, ठीक है क्या। और आप देख लो हर एक पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन फंक्शन कैसा है सर, 1 1। यहां भी 1 1 है और यहां भी कैसा है सर, 1 1, एक ही बार लिखेंगे 1। क्या थर्ड मेथड यूज करेंगे क्या सर, नहीं करेंगे सर। थर्ड मेथड होता है लेकिन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर, 1 1 होता है उस टाइम पे हम थर्ड मेथड को, ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं करते। अब हम बात करते हैं ऑन टू, और बेटा आराम से समझना, प्यार से समझना, सारा खेल ऑन टू का ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल आएगा 1 1, इक्वल नहीं आएगा 1 1 नहीं है। ऑन टू के अंदर अच्छे से सोचना पड़ेगा आपको, सुनना कि सर फर्स्ट मेथड अपना क्या है। फर्स्ट मेथड है सर y के इक्वल कंसीडर करेंगे अपन, y के इक्वल कंसीडर करेंगे फंक्शन को, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर एस। इस बार डोमेन को डोमेन बताना मुझे, सारा खेल डोमेन को डोमेन का है सर। सर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फिर सर यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा सर, रूट ऑफ y, और इस साइड क्या बचेगा सर, x। तो y में हमने बना दिया फंक्शन। अब पहले आप इसको फील करो, ठीक है, कि सर y इस बार क्या है, नेचुरल नंबर, और x भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए इसको सोल्व करने के बाद कोई नेचुरल नंबर x आता है क्या? नहीं सर। सर नेचुरल नंबर अगर मैं 3 पुट करूं, y की वैल्यू यहाँ पे कोडोमेन से कितनी पुट करूं, 3, तो रूट ऑफ 3 तो सर हमेशा रूट ऑफ 3 रहेगा, और रूट ऑफ 3 सर एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सर हर एक y के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे, सुनना, ये काम हो रहा है सर ऑब्जर्वेशन से। क्या लिखने वाले हैं, सुनते जाना। देयर आर मेनी y किसके अंदर सर, नेचुरल नंबर में, लाइक 3 ले लेते हैं सर, which have no pre-image in domain। डोमेन क्या है सर, नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो। या फिर सर मैं तो प्रॉपर एक एग्जांपल देके आऊंगा बस, और एक एग्जांपल सफिशिएंट है सर नॉट ऑन टू प्रूफ करने के लिए। हम लिखेंगे कि सर y इज इक्वल टू, y कहां से आएगा, नेचुरल नंबर में। सर y इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? यस सर, y की वैल्यू 3 है सर वहां से, बट x इज इक्वल टू, y की वैल्यू अपन कितनी पुट करते हैं, 3, ठीक है, या प्लस माइनस यहां पे लगे रहने दो, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस और नो, ये तो बिलोंग करता है सर नेचुरल नंबर में, यहां पे आप लिखेंगे सर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यार ये चीजें टफ तो नहीं लगती ना आपको, बट कि सर y इज इक्वल टू 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और y हमने पुट किया यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 जो है वो बिलोंग नहीं करता सर नेचुरल नंबर में। दैट मीन्स क्या हो गया सर, फंक्शन f क्या है, वो है नॉट ऑन टू। इस बात में और इस बात में से एक बात आपको लिखनी है जो अच्छी लगी आपको, ठीक है। इसके अलावा सर सेकेंड मेथड अपना क्या होगा सर, ऑब्जर्वेशन। सुनना जरा, या मैं उससे पहले एक चीज और बताऊंगा, चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन से इसको निपटाते हैं सर। ऑब्जर्वेशन से नहीं, रेंज फाइंड आउट करके। ऑब्जर्वेशन तो ये आ ही गया ना सर। सर रेंज फाइंड आउट करते हैं किसकी, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सुनना जरा,
वो गलती नहीं कर देनी यहाँ पे कि सर एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो 0 से लेके इन्फिनिट तक इसकी रेंज होगी। नहीं, पहले ये तो सोचो भाई एक्स है क्या। अपना एक्स इसके अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, इसके अकॉर्डिंग सोचना है। डोमेन एक्स बोले तो डोमेन, और डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर? एक्स इज इक्वल टू या एक्स बिलोंग्स टू सर नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4, और जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसे 4 5, ये चलेगा सर। ये आपकी क्या है सर? एक्स की वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करती है। तो एक्स स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा सर? इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 16, ये चलेगा सर। ये आपकी क्या आ गई बेटा? रेंज। यहाँ पे लिख दो क्या? रेंज। ये आपकी क्या है सर? रेंज। क्या रेंज इक्वल है क्या कोडोमेन की? सर कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ये नेचुरल नंबर है जबकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। कोडोमेन जो कि क्या है? नेचुरल नंबर। नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल बोले तो सर फंक्शन कैसा है? नॉट ऑन टू। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मैं छोटा सा ट्विस्ट करता हूं, इसमें देखना मजे आ जाएंगे आपको। क्या सर ऐसी क्या डोमेन और कोडोमेन ली जाए कि ये ऑन टू हो जाए? ऐसा क्या लिया जाए? तो सर इसको तो रख लो नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो ये चीज आई है ना सर कोडोमेन, ये कोडोमेन सपोज क्या होती है सर? यही चीज होती है यहाँ पे। तो ये इक्वल आ जाती है क्या? बोलो इक्वल आते ही अपने पास ये क्या हो जाता? ऑन टू। तो कोडोमेन जो है ना ये वाली बनाओ आप, सुनते जाना जरा। और ये कैसे बनेगी सर? ये नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है। सपोज ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है यहाँ, ये तो हो गया आपका। इसके बाद में बता रहा हूं आपको, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के स्क्वायर में डिफाइन है सर ये फंक्शन। तो फिर आपकी डोमेन और कोडोमेन ये आती। अब सुनना है, फिर आप सोल्व तो ऐसे ही करते हैं, यहां तक आ जाते। अब ऑब्जर्व करो इसको कि सर कोडोमेन में से हम क्या रखेंगे? y, और कोडोमेन क्या है सर? नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर बोले तो ये वाला। कोई भी पुट कर देना आप, x आएगा नेचुरल नंबर। 1 पुट करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 इसके इक्वल हो गया। क्या कुछ बच्चे माइनस से डिस्टर्ब हो रहे होंगे? माइनस आएगा ही नहीं कायदे से। क्यों सर? बोलो माइनस क्यों आता है? अरे यार कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्कुल वीक है भाई। माइनस क्यों प्लस माइनस क्यों लगाते हैं सर? इसलिए लगाते हैं कि सर x की वैल्यू में 2 पुट करता हूं तब भी ये मुझे क्या देगा? 4। -2 पुट करता हूं तब भी ये क्या देगा? 4। इसलिए सर 4 के लिए जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस क्या आएगी? 2 आएगी। लेकिन यहाँ पे तो आप -2 पुट ही नहीं कर सकते। x आपका क्या है? नेचुरल नंबर। x आपका नेचुरल नंबर है, तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। इसको आप ऐसे लिख दो, पॉजिटिव में रूट y ओनली। क्यों सर? उसका रीजन भी लिख दो इसमें। वो इसलिए सर कि आपका x किस में बिलोंग करता है सर? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए। अब सोचो आप कि सर n स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से पुट करेंगे 1 के लिए, बोलो 1 आएगा नेचुरल नंबर। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर? 2 जो कि नेचुरल नंबर है। 9 पुट करेंगे तो सर 3 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है। तो बोलो हर एक y के लिए क्या आपके पास x है क्या नेचुरल नंबर में? ऑफ कोर्स है सर। तो फिर वो कैसा फंक्शन हो जाएगा सर? ऑन टू। आप लिखना चाहो तो ऐसा फंक्शन बना के लिख लो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना। और जैसे होमवर्क करने आए हो कि सर हमारे पास तो होमवर्क करने आया, हम तो आपके चलेंगे, वो भाई साहब वो होने वाला नहीं है। वो तो फिर आप एक्सरसाइज भी मिलना। आप बोलो डन है क्या इतना? आगे बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस बार क्या चेंज हो गया सर? फंक्शन। और चैप्टर आपकी जान लेके बनेगा भाई साहब। हर एक क्वेश्चन आपका एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि सर डोमेन को डोमेन आपने सेम रखी, फंक्शन चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा सर? और वो भी आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि सर एक तरफ हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, एक तरफ सर हमारे पास पावर वाला कुछ सीन बन रहा है। तो पावर वाला सीन बनता है तब क्या होता है, विदाउट पावर वाली सीन भी क्या होता है सर? पहले हम चेक करते हैं सर इस वाले को, 1 1 देखते हैं। 1 1 के लिए सर वही अपना फर्स्ट मेथड, सर दो वेरिएबल x1 x2 डोमेन के अंदर कंसीडर करेंगे सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहां। तो सर 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से सर 1 से 1 कैंसिल होगा तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। और ये वाली स्टेप तो आएगी सर, डोमेन को डोमेन कुछ भी हो, स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस x2। अब आप बैठे बैठे सोचो कि x1 x2 के साइन सेम है क्या? सर x1 x2 है ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आती है सर, दोनों के साइन सेम नहीं रहेंगे ऑल द टाइम।
डिफरेंट हो सकते हैं। फील कराने की बात यही है कि x1 की वैल्यू हो 2, इसकी वैल्यू हो -2, तो ये इक्वल नहीं होंगी, तो सर सेम नहीं है। तो हम आगे क्या लिखेंगे यहां से कि सर x1 नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट्स इट। तो ये अपने पास इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा नहीं है सर, 1 1 नहीं है। सेकंड मेथड अपना क्या था, ग्राफ। और ग्राफ बनाना और सीख जाएंगे आप लगे हाथ। यस सर, हमें ग्राफ बनाना सीख पा रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन अच्छे से आप सीखना चाहते तो वही क्लास 11 में जाओ आप। जाने का मतलब सर वीडियो देख लो आप। सर यहाँ पे 1 + x², तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सोल्व करने पे बोलो y क्या आएगा। सर 0 पुट करेंगे ना तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कुछ आएगा। 1 रखेंगे तो बोलो 2 आएगा सर, तो समथिंग यहाँ आएगा। 3 करेंगे तो ये आएगा, तो कुछ ऐसे जा रहा है ये। जा रहा है कि नहीं जा रहा। और निगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी सर पॉजिटिव वाई मिलेंगे अपन को, देखना आप। -1 पुट करेंगे तो ये स्क्वायर होके वापस वही हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा सर 2, तो यहीं पे आएगा सर 2 के, फिर सर 3 ऐसे आएगा। तो बन तो पैराबोला रहा है लेकिन सर 0 के ऊपर जा रही है, उससे क्या इफेक्ट हो जाएगा, एक्स एक्स के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो। कोई भी पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, बोलो। ऑफकोर्स कर रही है सर। ये x1 ये x2, x1 x2 पे बोलो सेम y आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे सेम y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है सर, मेनी वन। कैसा है सर, मेनी वन। मेनी वन का मतलब सर ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, दैट्स इट। और 1 1 नहीं है सर, तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन भी काम करेगा। ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, काम, OBS लिखेंगे डायरेक्ट आप। ऑब्जर्वेशन काम कैसे करेगा सर, कोई भी दो वैल्यू सोचो आप जिन पे वैल्यू क्या आनी चाहिए सर, सेम। तो f ऑफ रियल नंबर के अंदर सोचना है, f ऑफ -1 और f ऑफ +1। f ऑफ -1 पुट कर दो चाहे +1 पुट कर दो, फंक्शन हमें वैल्यू क्या देगा सर, 1 और 1 2, तो मेनी वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां से अब कि सर ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए वही फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है सर, y के इक्वल कंसीडर करते हैं सर, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x² एज फंक्शन की डिफाइनिंग क्या है सर, रियल नंबर टू रियल नंबर। सर y में फंक्शन बनाएंगे तो 1 y इस साइड आएगा तो 1 इस साइड आएगा तो y -1 इक्वल टू में x², स्क्वायर इस साइड जाएगा तो सर ± साथ में लेके आएगा और रूट ऑफ y -1। फर्स्ट काम क्या होता है सर, फील करो इसको ऑन टू है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। तो सर y इस बार क्या है बोलो, ऑल रियल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे x है क्या, नहीं है सर। कैसे, कि सर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। ये बेसिक मैथ में मैंने बताया, रूट जब भी आए तो सोचो निगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर आए तो हमेशा सोचो कि y 0 नहीं आना चाहिए सर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आपको भी पता है इसके y -1 वो क्या होना चाहिए सर, ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे आपका y लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 होते ही सर ये निगेटिव आ जाएगा। लेस देन 1 आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे y की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी, 2, तो y की वैल्यू इसके अंदर 2 रखोगे आप, सॉरी लेस देन 1 लेना है ना, तो लेस देन 1 बोले तो 1 से कम, तो 0 लेके देखो आप, 0 -1 बोलो, रूट ऑफ -1 आएगा और रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया सर, डिफाइन ही नहीं है। तो y के अंदर सर ऑल रियल नंबर के अंदर 0 आता है और 0 के लिए सर ये डिफाइन ही नहीं है। तो सर हर एक y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये नॉट ऑन टू है। और नॉट ऑन टू होने का एक रीजन आप यहाँ पे बता देंगे जस्ट। तो दो तरीके होते थे, मैंने बोला था इन जनरल लिख दो आप, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो। अब आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे सर, देखना, देयर आर मेनी, या फिर दोनों चीजें लिख के आ जाओ आप, देयर आर मेनी वाई किसके अंदर सर, कोडोमेन आर में। लाइक वाई की वैल्यू क्या हो सर, बोलो। देखो 1 से कम होगी, लेस देन 1, इसके लिए अपने पास क्या नहीं है सर, x नहीं है। तो देयर आर मेनी वाई लेस देन 1 which have no pre-image as
y इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वाई माइनस 1 लिख दो, या फिर डायरेक्ट लिख दो आप नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन क्या आपकी ऑल रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहो तो आप दे दो, बिकॉज y इज इक्वल टू हम ले सकते हैं यहाँ पे कितना सर 0, बिलोंग करता है किसके अंदर, ऑल रियल नंबर में। बट सर यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस को हटा दिया करो आप, उसकी टेंशन ना लो सर, प्रॉब्लम रूट ही कर रहा है प्लस माइनस की, तो बात ही बात। तो रूट ऑफ जब 0 पुट करोगे तो बोलो -1 आएगा। ठीक है, और ये क्या है सर, नॉट डिफाइन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन एज रियल नंबर, एज रियल नंबर। कि सर रियल नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नॉट डिफाइन है। वैसे तो ये नंबर होता है भाई साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है सर, डिफाइन करते हैं हम इसको। लेकिन रियल नंबर के अंदर ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं होता, इसलिए रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल देते हैं, बोलो नॉट डिफाइन। अरे कहने का मतलब रियल नंबर के रेस्पेक्ट में ये क्या है सर, नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो नॉट डिफाइन है तो सर हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ये होगा सर। अब आप सेकंड इसको किससे कर सकते हो सर, बोलो रेंज। सेकंड मेथड हम देखते हैं सर कौन सा, रेंज फाइंड आउट करो सर। तो फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स हम ले लेंगे या एक्स स्क्वायर ले लो। जब भी ऑल रियल नंबर की बात हो ना तो आप स्टैंडर्ड फंक्शन उठाओ, एक्स स्क्वायर क्या होता है सर, ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसमें +1 कर दोगे तो क्या होगा सर, ये अभी भी अपने पास क्या होगा, 1 से पॉजिटिव हो जाएगा क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। दोनों तरफ क्या कर देंगे सर, 1 ऐड कर दो बोथ साइड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है सर 1 से लेके इंफिनिट तक। जबकि सर कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो ये नॉट इक्वल है सर किसके, ऑल रियल नंबर के, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये अपने आप कैसा होगा फंक्शन, नॉट ऑन टू। बोलो क्लियर है के बात, इस तरीके से आप चेक करेंगे। देन बोलो बात। अब आपके पास वो वाला फंक्शन जब लेते हैं ना सर, क्या डिफरेंस आता है मैं आपको फील कराता हूं, देखना। फोकस आप बोर्ड पे रखेंगे भाई। जैसे ही डस्टर किधर गया भाई, छोड़ो उसको। जैसे ही सर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 - 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताना जरा, कि सर स्क्वायर था पहले इसके लिए। तो जब पावर होती है ना तब आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे कि x1 x2 के साइन क्या है। लेकिन कोई भी लीनियर अगर फंक्शन आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तब तो आपको सोचना ही नहीं है, आप ये सेट करो माइंड के अंदर, सर डेफिनेटली क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। आप चेक कर लो, चाहिए रख के देख लो, यहीं पे साइड में करता हूं कि सर उसके अंदर x1 रखेंगे, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 - 4x2, माइनस से माइनस और 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x1 इज इक्वल टू x2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सोचना पड़ा क्या आपको, नहीं। पावर्स आती है तो आपको सोचना पड़ता है, सर ओड पावर होती है तब भी आपको नहीं सोचना है। मैंने कहा था ओड पावर हो तो डेफिनेटली दोनों क्या आते हैं सर, इक्वल आते हैं। ठीक है, ओड पावर में तो इवन पावर आएगी तो आपको सोचना पड़ेगा सर यहाँ पे x1 x2 के साइन सेम है तो इक्वल, सेम नहीं है तो नॉट इक्वल। ये चीज मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। फिर बात करेंगे ग्राफ की, तो वो तो ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड देखना क्या डिफरेंस है। ये आपके मेन मेथड है जो आप एग्जाम में काम में लेंगे, मेथड नंबर 1, इधर भी मेथड नंबर 1। और उनमें क्या डिफरेंस आता है सर, मैं वो फील कर रहा हूं। सपोज ये होता है यहाँ पे, ठीक है, रख के देखते हैं एक बार, y इज इक्वल टू f ऑफ x 3 - 4x होता। तो यहां से जब आप करोगे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं सर, तो सर y में फंक्शन बनाएंगे तो ये चीज उस साइड लेके चले जाएंगे तो 4x, और y इस साइड आएगा तो सर 3 - y, और 4 से सर डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे सर, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4 है। पता है इसमें क्या डिफरेंस है कि सर यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई y ऐसा होगा जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर हमें चेक करना पड़ेगा सर। चांसेस बनते हैं कि अपने पास कोई y ऐसा हो जिसके लिए x हो ही ना। लेकिन सर अगर मान लो लीनियर अपने पास पॉलिनोमियल है, उसके लिए आप y में फंक्शन बनाओगे ना, और फिर आप चेक करके देख लेना, डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करने पे बोलो रियल नंबर आएगा, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बनेगी नहीं सर।
बात समझ में आ रही है क्या? तो सर जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास हम लिख के आ सकते हैं। लीनियर अपने पास पॉलिनोमियल है तो सर ऑन टू के अंदर भी अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिंदास अपने पास क्या होगा ऑन टू, और यहाँ भी बिंदास क्या होगा 1 1। जस्ट हमको लिख के आ जाना है बस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ऑन टू वाले केस में आपको पता ही है कि हमने y में फंक्शन बनाया और फिर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सर फंक्शन के अंदर, सोल्व करते हैं तो y आता है, वो आइडेंटिकल वाला तरीका, ब्रह्मास्त्र वाला तरीका। तो इस टाइप के फंक्शन आए तब तो आपको जो है क्वेश्चन को देख के बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा वो यस वाली फीलिंग आनी चाहिए, यस सर, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। ये फील करो आप, आज के लेक्चर का यही टारगेट है, ताकि इस चैप्टर में जो ये चैप्टर कहता है ना कि मैं बच्चों को डराऊंगा, आपको डर लगेगा नहीं सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके लिए सर ग्राफ कैसे देखेंगे, ग्राफ बनाना आपको आता है तो आप ग्राफ बना के देख लेना, यहां से हो जाएगा। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल होता है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी और 3-4 वैल्यू फाइंड आउट करके आप ग्राफ बना लेंगे। बोलो डन है? इस साइड कोई सोचे बच्चा ऑब्जर्वेशन से, तो सर ये अपने पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा तो ऑब्जर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है सर, ऑब्जर्वेशन नहीं लगेगा। कोई इसकी रेंज से जाना चाहिए तो सर रेंज आप फाइंड आउट कर लेना। एक्स आपका ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऑल रियल नंबर, और सर 3 उसमें ऐड कर दोगे तब भी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, करके दिखाऊंगी आपको ये मैं, देखना जरा कि सर अगर अपने पास फंक्शन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हो ना भाई साहब मेरे से, तो मैं कह रहा हूं 24 आज तक आप मैथ पढ़ा लो जी, मजे आते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। कि सर इसके हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, रेंज। तो आप मुझे बताओ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है सर ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, -4 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर इधर -4x, रियल नंबर्स को -4 से मल्टीप्लाई करोगे वो रियली नंबर रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, इतने सारे रियल नंबर से क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर से, ठीक है यहां तक बात। फिर सर हमें चाहिए +3, तो बोथ साइड आप +3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड किया तो इस साइड बन गया 3 - 4x, और ऑल रियल नंबर में सर कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आप 0 से डिवाइड मत करना, वो नॉट डिफाइन होता है सर। तो 3 ऐड किया तब भी ये रियल नंबर। तो आप मुझे बताओ इस फंक्शन की जो रेंज आई, वो रेंज अपने पास ऑल रियल नंबर आ रही कि नहीं आ रही है, और यही आपकी क्या है सर कोडोमेन, ठीक है। और यही तो मैंने कहा कि इस कंडीशन के अंदर फंक्शन आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, और इधर भी क्या हो रहा है सर, ऑन टू। रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है ना, वो आप एग्जाम में बिंदास यूज कर सकते हो, आसान भी होता है अगर आपको रेंज फाइंड आउट करना आता है तो, ठीक है। ग्राफ बनाना आता है तब भी सर ये भी आसान होता है, बाकी ये अपने परमानेंट मेथड है सर दोनों। इसके अंदर क्या होता है सर, आराम से रुको, 2 मिनट तो लगेगी, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करते देखो कि सर यही 2 तरीके हैं। इसमें क्या होता है सर, पावर वाला सीन आए, इवन पावर है तो आप सोचेंगे कि दोनों के साइन सेम है या नहीं है, सेम साइन है इक्वल, सेम साइन है, सेम साइन नहीं है नॉट इक्वल। सर पावर इवन आ जाएगी तो सॉरी ओड पावर है तो ऑलवेज क्या होगा ये सर, इक्वल होगा ओड पावर के लिए, ठीक है। सर लीनियर पॉलिनोमियल अपने पास आता है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बिंदास ये इक्वल होगा और बिंदास ये अपने पास ऑन टू होगा, और वही आइडेंटिकल वाला तरीका लगा के आना अपन को सर, एक्स जो है वो वापस ये वैल्यू है ना, ये फंक्शन में रख देंगे, अपने पास आ जाएगा वाई, वाई आते ही बोल देंगे ये ऑन टू है, ये आपका चैप्टर खत्म। बोलो बात क्लियर है क्या? लेकिन ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो बातें जानना जरूरी था जो मैं आपको बता रहा हूं कब से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और करते हैं और फिर आप मुझे 5 मिनट और दे देना। और आपको पता है 2-4 चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं, जितने भी चैप्टर्स हम करते हैं डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, थ्योरी के एंड होते होते आप इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लेके आ जाते हो कि फिर हमें वो पता लग जाता है कि सर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए उस चैप्टर से रिलेटेड हम इजीली कर पाएंगे सर, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, हमें समझ आता है कब क्या करना है। और फिर RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई बुक क्यों ना हो और कहीं का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप कर पाएंगे डेफिनेटली। और ये चैप्टर लोगों के लिए पहाड़ है ना, तो अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है और आपके डाउट भी मुझे पता है खत्म होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक्सरसाइज ही करेंगे, ठीक है। इसको पूरा होने दो, एक बार सुनना जरा। इस बार क्या डाउट सीखेंगे सर, हर एक क्वेश्चन नया डाउट लेके आता अपने लिए। वो ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चंस के अंदर कि सर ये जो माइनस करती है ना वैल्यू, ये क्यों करते हैं सर, ऐसा देखते हैं हमारा सर धड़कनें तेज हो जाती है, ना ना ऐसा कभी नहीं करना। इसका इतना ही काम है बेटा, यहाँ पे ओनली आर होता, यहाँ पे ओनली आर होता तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता।
तो एग्जामिनर के बेचारे की मजबूरी है कि इसको डिफाइन करने के लिए वो वैल्यू वो हटाता है जिस पे ये नोट डिफाइन हो रहा है। बोलो ये जीरो के ऊपर नोट डिफाइन हो रहा है तो उसने जीरो हटा दिया, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, ठीक है। सेम तरीके से ये फंक्शन, और आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक रिवर्स फंक्शन बनाते हैं क्या अपन जी, वो फंक्शन, ये और वो फंक्शन दोनों क्या हो, डिफाइन हो, इसलिए उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा सर, 3 को हटाना पड़ा और 1 को हटाना पड़ा। इसको डिफाइन करने के लिए बोलो 3 हटाना पड़ेगा कि इसको, यस, और जी आएगा वो इधर से डिफाइन होता है, उसके लिए उसको 1 हटाना पड़ेगा, अभी देखेंगे अपन। बस यही तो चीजें हैं। तो आज के बाद कभी भी इस तरीके की डोमेन को डोमेन आए तो डरना नहीं है, सोचना है कि ये एग्जामिनर की मजबूरी थी इसलिए हटाया उसने। स्टार्ट करेंगे, बोलो यस। क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट देखते हैं, फिर वो देखते हैं सर। पहले हम चेक करते हैं सर 1 और अब बेटा थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ा ही सकते हैं, यस सर। वही बात f ऑफ x1 x2। अब आप खुद सोचो x1 x2 आप किस में मतलब कंसीडर करेंगे, लेट किस में करेंगे सर, इस वाले डोमेन में, और डोमेन में आप बिलोंग कराओगे x1 x2। कंप्लीट लिखो क्या, चलो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा लिख देते हैं, देखना कि सर ऐसे करते हैं। देखा जाए तो फर्स्ट मेथड कैसे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इन डोमेन, और डोमेन क्या है सर, ये वाली। अब x1 x2 बोलो जीरो हो सकता है क्या, नहीं सर, आपने इसको तो हटा ही दिया, जीरो नहीं हो सकता है तो सर ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए उसने इस तरीके से बनाई है डोमेन। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट नहीं, इसको हम मानते हैं ऐसे सर, सच देट कि सर f ऑफ x1 इक्वल हो किसके, f ऑफ x2, इतना सर हम मान के चलते हैं। अब हम चेक करेंगे सर x1 x2 को कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। x1 x2 सर जीरो तो है नहीं, तो ये डिफाइन है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, दैट मीन सर ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। बोलो बात क्लियर है क्या। सेकंड मेथड अपना क्या है सर, ग्राफ। ग्राफ से चीजें फील होती है, और 1/x का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है बेटा, याद कर लो, इसको रट लो, स्टैंडर्ड है। क्लास 11 में मैंने बताया है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका ग्राफ आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा। आपको फील कराता हूं मैं, देखो इस x की वैल्यू आप जीरो तो पुट कर नहीं सकते, तो सर हम 1 पुट करते हैं। 1 पे वैल्यू कितनी देगा, ये 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। फिर इस साइड जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे ना तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 2 के ऊपर वैल्यू बोलो और कम हो जाएगी, 3 के ऊपर ये वैल्यू और कम हो जाएगी, तो 2 पे वैल्यू सर और कम आएगी, थोड़ी कम आएगी, 3 पे और कम, तो ये ऐसे चलती जाएगी। लेकिन ये इसको टच नहीं करेगी कभी भी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। टच क्यों नहीं करेगी सर, क्योंकि जीरो तो आप इसमें पुट कर नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जाएगा सर। फिर आप जैसे जैसे इसके पास वाली वैल्यू, जीरो पुट नहीं कर सकते लेकिन सर जीरो के पास तक तो जा सकते हैं, तो यहाँ पे जब 1 के इस साइड आओगे तो फ्रैक्शन पुट करोगे आप, जैसे 1/2, तो 1/2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2, तो सर 1/2 पे वैल्यू आएगी 2। तो जैसे जैसे पास आओगे वैल्यू इस साइड बढ़ती चली जाएगी, ऐसे टच नहीं करेगी इसको, ठीक है क्या, टच कभी नहीं करेगी सर, ऐसे ही चलेगी, ऐसे बनेगा। सेम तरीके से आप निगेटिव साइड में सोचोगे, आप -1 पे कितना देगा ये, -1, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, फिर इस साइड वैल्यू पुट करोगे तो सर ये ऐसे कम होता चला जाएगा निगेटिव में। सर मजे तो आते हैं, आप क्या बताते जाते हो ऐसे। ये है भाई साहब, ये ग्राफ किसका है सर, 2 पार्ट में ग्राफ बनता है, ये डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है इसका, ठीक है। अब आप एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी एक पैरेलल लाइन उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कर रही कि नहीं कर रही आप खुद देखो। किसी को लगे सर देखो यहाँ पे तो बहुत सारे पे कर देगी, नहीं बेटा, वो दिखने में तेरे को ऐसा लग रहा है एक ही पॉइंट पे करेगी। तो ये अपने पास कैसा है सर, 1 1 फंक्शन है। बोलो बात फील हुई क्या, यस। ऑब्जर्वेशन काम में लेंगे नहीं सर, वो नोट ऑन टू के लिए लेते हैं, सॉरी नोट 1 1 के लिए लेते हैं। अब हम चेक करते हैं सर इसका ऑन टू फंक्शन, सुनते जाना इधर। यहाँ पे तो 1 टाइम आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा, एक बार आपने टाइम लगा दिया है मोनिक्स 1 पे, फिर मजे करो बस, ऐसे नहीं बार बार यूट्यूब पे घूमते रहोगे आप। सर फंक्शन को अपन y के इक्वल क्या करेंगे, कंसीडर y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू में कितना है 1/x एज डोमेन, को डोमेन कितनी है सर r, जिसमें जीरो नहीं है, और r जिसमें क्या नहीं है सर, जीरो नहीं है। ये आपकी डोमेन और ये आपकी कोडोमेन, ठीक है। अब सर y में फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1/x इज इक्वल टू कितना है y यहां आ जाएगा सर, x इधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/y, होगी कि नहीं होगी।
पहले आप इस बात को फील करो कि सर जीरो के अलावा आप सोचो, जीरो तो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, तो जीरो से डिस्टर्ब होना नहीं है सर, तो नॉट डिफाइन तो कंडीशन नहीं बनी। y की वैल्यू जीरो होती तो नॉट डिफाइन होता, y जीरो इसमें पहले हटा दिया सर। इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर y का पुट कर लेना, सोल्व करने पे कोई रियल नंबर ही तो मिलेगा, और वो रियल नंबर यहाँ पे है। बोलो क्लियर है क्या? तो हर एक y के लिए सर यहाँ पे x एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिकल वाला तरीका लगाएंगे सर। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू किसमें सर? कोडोमेन में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर आर सम x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, किसके अंदर बिलोंग करेगा सर? इसमें, डोमेन में, कि सर हर एक y के लिए वहां कोई ना कोई क्या है, x है, इस तरीके से। सच देट, अब लिखने के लिए सर हमारे पास ब्रह्मास्त्र वाला तरीका है कि इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे सर, तो f ऑफ x की जगह कितना पुट करेंगे सर? 1 अपॉन y। x की जगह आप कटोगे 1 अपॉन y, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? y। दैट मीन सर हमारा फंक्शन कैसा है सर? ऑन टू है, ऑन टू है। ये आपका तरीका रहेगा, मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि मोस्टली आपको काम में लेना है। बाकी सर रेंज ये भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको रेंज फाइंड आउट करना आना चाहिए। 1 अपॉन x, इसकी रेंज फाइंड आउट करो आप। तो सर रेंज के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि 1 अपॉन x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, यही तो देखते हैं अपन। आपका जो x है, आपका जो x है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? बोलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि सर ये अपना है, या फिर मैं कहूंगी x इज इक्वल टू, बोलो आप x इक्वल है सर किसके? ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए सर? जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात को क्या कर दो सर, इसका रेसिप्रोकल अगर आप लेते हो तो क्या इफेक्ट हो जाएगा? बोलो जीरो तो है नहीं। अरे आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो भी नंबर है सर वो क्या है सर? एक नॉन जीरो नंबर है, इस टाइप का कुछ क्या है सर? एक नॉन जीरो नंबर है, और ये क्या है सर? एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है जो कि इक्वल नहीं है जीरो के, और इसका आप रेसिप्रोकल लेते हो तो बोलो वो भी एक रियल नंबर ही होगा सर, और ये नॉन जीरो था तो सर नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो होता तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन जीरो, जो कि नॉट डिफाइन होता है। लेकिन सर ये जो है ना, ये क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है, इनका आप रेसिप्रोकल लोगे वो भी क्या होगा? एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये है सर कि x इसमें x इज इक्वल टू अगर ये है तो 1 अपॉन x भी क्या होगा बेटा? यही होगा। ये आपकी होगी क्या? रेंज। और बोलो ये इक्वल है कि नहीं किसके? कोडोमेन। अब ये वाली बातें थोड़ी कम समझ में आती है उन बच्चों को जिन्होंने रेंज के ऊपर अच्छे से काम किया हुआ नहीं है, किसके अंदर? क्लास 11th के अंदर। फिर भी मैं बता रहा हूं, वो कहते हैं ना कि मैं 100% आपको बता रहा हूं तो 80% तो समझ में आ रहा है ना भाई, कुछ तो मैथ्स के अंदर डेवलप हो रहा है आपका माइंड। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? ये क्वेश्चन हमने किया सर, ये वाला। अब वो आ जाए तो सर, तो उसको कैसे करेंगे? सुनना जरा। सेम बात, वही वाली बात उसके अंदर होगी, इससे भी ज्यादा फील कराएगा आपको वो क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं सर, और इसके अंदर हम ओनली एक ही मेथड देखेंगे जो स्टैंडर्ड मेथड है सर, जो हम ज्यादा काम में लेंगे। पहले हम चेक करते हैं सर 1 1, और 1 1 चेक करने का तरीका क्या होता था सर कि सर हम वेरिएबल लेट करेंगे दो, x1 x2, किसके अंदर? डोमेन में। डोमेन क्या है सर? ऑल रियल नंबर चलेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? 3 नहीं है, डोमेन के अंदर 3 नहीं है सर, ठीक है। सच देट हम मान के चलते हैं सर, क्या मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, और अब हम चेक करेंगे कि सर x1 इक्वल है या नहीं है x2 के। तो f ऑफ x1 वहां से बताना जरा क्या होगा? x1 पुट कर देंगे सर फंक्शन में, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इक्वल में क्या है बोलो? और आपको पता है यहाँ पे कोई पावर आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली ये इक्वल आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। x2 पुट करेंगे सर, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, बोलो क्लियर है? और सर यहाँ पे x1 x2 3 तो है नहीं, तो ये नॉट डिफाइन भी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x1 को करेंगे अंदर, फिर -2 को करेंगे, तो मैं साथ के साथ करता हूं। x1 को करो, x1 x2
-3x1, -2 को करेंगे तो सर -2x2, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 6। इस साइड पहले x1 को करते हैं तो सर x1 x2, माइनस में क्या आएगा 2x1, और फिर -3 को करेंगे तो सर -3x2, और माइनस माइनस प्लस में क्या आ जाएगा 6। x1 x2 प्लस 6, x1 x2 प्लस 6, बोलो कैंसिल है क्या? डन है। इस साइड क्या बचा -3x1 -2x2 इक्वल टू -2x1 -3x2। x1 को एक साइड करो आप, ये x1 है, ये भी उठा के इस साइड लेके आ जाओ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा सर प्लस, और पहले से क्या है माइनस में 3x1, तो क्या बचेगा -x1। इस साइड पहले से क्या है सर माइनस में 3x2, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस में 3x2, तो क्या बचेगा माइनस में x2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सर x1 इक्वल टू x2। आप खुद से सोल्व करके देख लेना, किसी को कम समझ में आए तो सर 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन हो गया 1 1। थोड़ी देर पहले मैंने फील कराया था कि आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं तो डेफिनेटली आराम से सोल्व करो सर, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, डन है। ये आपको 1 1 चेक करने का तरीका था। सेकंड आपका है ग्राफ बना के। अब आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो आप बना के देख लेना, 1 1 होगा। अब हम चेक करते हैं किसको सर, ऑन टू चेक करने का तरीका वही सर, फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना है सर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एज फंक्शन हमारा डिफाइन है सर वही डोमेन टू कोडोमेन। ये वाला लिख देंगे आप, डोमेन टू कोडोमेन। बोलो डन है क्या? अब सर हम y में फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो y से, तो y को इससे करोगे तो सर क्या आएगा yx माइनस में y3, और इधर 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2। इस साइड आपको x चाहिए और इस साइड आपको क्या चाहिए y, तो x को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो yx माइनस में x, और ये क्या लिखा है मैंने -3y था क्या सर, ये कौन सा तरीका, और ये सर उस साइड चला जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, और ये 3y हो गया। इस साइड क्या लेके आ गए थे अपन, x लेके आ गए थे, और इस साइड बचेगा -2। सही तो किया है क्या यार, दोबारा देखो यार इसको सर, थोड़ा जल्दी चले गए आप इस बार। y को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं yx, y को इससे क्या माइनस में 3y, माइनस में 3y इज इक्वल टू, इस साइड करेंगे तो सर ये तो x माइनस 2, x को उस साइड लेके आएंगे तो yx माइनस में x, और ये उस साइड चला जाएगा 3y माइनस में 2। सर यहां से क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो बोलो अंदर क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस, इसको डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये आपके पास बोलो y के अंदर एक फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब आप इसको बैठे बैठे फील कर लो। पहले कैसे फील करेंगे, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ये चीजें क्यों करता है एग्जामिनर, आप बताओ। यहां से -3 इसका करने की मजबूरी ये थी कि सर ये डिफाइन होना चाहिए था फंक्शन। अब हमने सोल्व किया तो सर एक दूसरा फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर बोलो 1 होते ही नॉट डिफाइन हो जाता नहीं, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया, y कहां से आता है बोलो, y आता है सर कोडोमेन से, और कोडोमेन में से 1 पहले से हटा दिया इसने, इसलिए हटाया 1, क्योंकि 1 आ जाता तो फिर ये नॉट डिफाइन होता, क्वेश्चन ही नहीं बनता सर। तो इसलिए ये चीजें की हुई होती है, आप डर जाते हो फालतू ही। तो हम क्या बोलेंगे सर, तो नॉट डिफाइन तो ये बन नहीं रहा, आगे वाला तरीका अपना क्या रहेगा, तो हम बोल देंगे सर कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो y की, 1 तो आप कर नहीं सकते, इसके अलावा कुछ भी पुट कर देना, बोलो सोल्व करने के बाद x आएगा, वो भी तो एक रियल नंबर ही आएगा। दैट्स, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है सर, r माइनस कितना है ये वाला, देयर एग्जिस्ट या देयर फॉर ऑल देयर आर सम x, देयर आर सम x, और x क्या है सर यहाँ पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 10 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है r माइनस 3, कि सर हर एक y के लिए वहां पे कोई ना कोई क्या होगा x होगा, सच दैट, अब वो सर आइडेंटिकल वाली बात, इसको पुट कर देंगे सर किसके अंदर, फंक्शन में। तो f ऑफ कौन सी वैल्यू सर, ये 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये आप पुट कर देंगे सर किसके अंदर, फंक्शन में x की जगह। तो यहाँ पे पुट करते हैं सर 3y माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा y माइनस 1, या सर जगह कम है इधर,
कम है तो सर अपन देख लेते हैं इस साइड, ठीक है सर। वैल्यू पुट कर दो आप फंक्शन में, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, वो आपका फंक्शन है। तो x की जगह हम पुट करेंगे तो क्या आएगा सर, ऊपर अपने पास बनने वाला है सर 3y माइनस 2 अपॉन में कितना है सर y माइनस 1, और फंक्शन में -2 तो है ही। फिर यहाँ पे x की वैल्यू वापस से पुट करेंगे सर y माइनस 1, और यहाँ पे माइनस में कितना है 3। अब आप मुझे बताओ, ऊपर भी आपको एलसीएम लेना हो, नीचे भी, दोनों एलसीएम सेम है तो एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सर ये होगा 3y माइनस 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2y, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस में 2, अपॉन में क्या आएगा सर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 2, तो यहां से बनेगा माइनस 3y, और माइनस माइनस प्लस 3, ये कैंसिल हो गया क्या बोलो, ऊपर सर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 2y बोले तो y, और नीचे यहां से कितना बचेगा सर 1, तो इक्वल में कितना आ गया y, इक्वल में y आते ही सर हम बोलते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, बोलो ऑन टू। अब आप सुन लो बस 1 मिनट मेरी बात। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोस्ट ऑफ द जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 1 ऑन 2 होते हैं। फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे सर, और इस साइड भी फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे। अदर जो मेथड मैंने आपको बताए हैं वो एक तो या तो इमरजेंसी के लिए सर कुछ फील वगैरह ना हो, या फिर आपको जो है पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें मैंने आपको बताई है, बाकी आप इनको यूज भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। पढ़े आप, समझे, और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना। फिर मैं मिलता हूं आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। सी यू।